नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। कल जैसा FII का डेटा था थोड़ा सा साइडवे सुस्त टाइप, वैसा ही आज बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस बीच में अच्छी बात यह है कि हरे निशान में ज़्यादातर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, ये सारे के सारे इंडेक्स हरे निशान में है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये लाल निशान में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो बैंक निफ्टी में भी पूरी है और निफ्टी में भी पूरी है और ब्रॉडर मार्केट में भी पूरी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उसको समझते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा जो लाल निशान में है बैंक निफ्टी, उसी के साथ। बैंक निफ्टी में आपने मंडे को एक बड़ा वाला ब्रेकआउट देखा था। इनफैक्ट मंडे नहीं, आपने फ्राइडे ही देख लिया था। फ्राइडे तूफानी तेजी आई थी RBI पॉलिसी के बाद, फ्रेश लाइफ हाई लगे थे। मंडे भी कैरी हुई तेजी, फ्रेश लाइफ हाई लगा और आज ऊपर से हल्की सी गिरावट आ रही है। अभी 56,675 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और आज का हाई 57,015 का है। और कल जो बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई हिट किया था वो 57,049 का था। तो आज फ्रेश लाइफ हाई तो नहीं लगाया बाजार में, लेकिन ऑलमोस्ट उसी के पास 57,000 के पार एक बार निकले हम। अभी 56,670 ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 56,000 के आसपास के सपोर्ट मान लीजिए बड़े लेवल पे, वहां पे ट्रैप्ड हो रखे हैं। जो तेजी करने वाले लोग हैं, मंदी करने वाले लोग हैं, वो ट्रैप हैं। तो मुझे लगता है बाजार में बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट और गिरा तो वो खरीदारी के लिए मौका बन जाएगा। बाय ऑन डिप है बैंक निफ्टी, सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। अभी आप बेशक मत लीजिए, 200 पॉइंट और अगर नीचे आता है 56,400 के आसपास तो वहां पे खरीदारी के मौके बनाना। 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, डीप है थोड़ा सा, बट बैंक निफ्टी के लिए चलता है। एंड आपके लिए ऊपर में अराउंड 57,000 57,200 तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें निफ्टी की तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहां भी डेवलप हो रखी है। इसमें आज 25,200 दिखा दिया। मेरा सिंपल सा व्यू था 25,250, 300 और 400 तक निफ्टी इवेंचुअली जाना चाहिए। 25,200 तो आज आ गया मॉर्निंग में। अभी यहां से मेरा सिंपल सा मारना है, जब तक 25,000 के नीचे नहीं जाएंगे कोई डरने घबराने वाली बात ही नहीं है। और 25,000 के नीचे भी कोई नेगेटिव नहीं है, बस ये है कि यहाँ यार 25,000 के दोबारा नीचे आ गए। बाकी 24,800 के नीचे ही नेगेटिव होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और यहाँ से अभी भी व्यू जो है वो क्लियर है कि भाई साहब 25,200, 250, 300 बाजार जाना चाहिए। जितनी ज्यादा देर हम 25,200 के ऊपर ट्रेड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस 25,400 के बनेंगे, क्योंकि अभी जो कॉल राइटर है वो 25,200 पे थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। वहीं आज ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो ठीक ठीक दिख रही है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा खराब। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है 1/4% की। बात करें एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की तो वो आज कल के मुकाबले थोड़े कम है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग ही है। एक घटने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर हैं। करीब 834 शेयर्स, 40 शेयर समथिंग नेगेटिव हैं और अराउंड 1600 शेयर समथिंग पॉजिटिव हैं। NSE की बात करूं तो, वहीं BSE की बात करूं तो ये डेटा थोड़ा सा और 1:1 का हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। तो मार्केट में उतनी आज इस पोर्टफोलियो वाइज तो तेजी आई थिंक नहीं है। सेक्टर्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। निफ्टी, मीडिया और IT की बात करें तो यहाँ तो बढ़िया तेजी है, 1.25% से ज़्यादा की। वहीं मेटल्स की बात करें तो ये करीब 0.5% से ज़्यादा ऊपर है। वहीं मिड कैप सिलेक्ट और FMCG और फार्मा की बात करें तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप है। ऑटो एनर्जी में बस हरे निशान में कामकाज हो रहा है। वहीं गिरावट की बात करूं तो PSU बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.4% डाउन है और रियल एस्टेट और निफ्टी बैंक लगभग इनफैक्ट निफ्टी बैंक 1/3% डाउन है और रियल एस्टेट बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। खबरों के दम पर तो काफी सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान बात करूंगा, लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं पहले टॉप गेनर्स के बारे में। जिंदाल 100 आज 9% ऊपर है। डेटा पैटर्न्स आज 4.5% ऊपर है। आर पावर में एक बार फिर तेजी बन रही है, 3.5% ऊपर। ग्रेजिम इंडस्ट्रीज में 4% की तेजी है, खबरों के दम पर है ये। FL इंडिया 4% ऊपर है। जी में आज तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ भी न्यूज है। रिलायंस पावर में बढ़िया एक्शन है। प्रीमियर एनर्जीज ब्लॉक डील के बाद भागता हुआ दिख रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस लगातार तेजी में बना हुआ है। रेडिंगटन भी लगातार तेजी में बना हुआ है। अब फ्लेवर वाले स्टॉक आज दोबारा एक्शन में आ गए हैं। 2 दिन शांत रहे ना, 3 दिन इनफैक्ट आप कह सकते हैं फ्लेवर वाले की, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स। आज देख सकते हैं आप HAL भाग रहा है आपके लिए दोबारा से। तो ये जो स्टॉक्स की संख्या थी दोस्तों, ये चलने थे और दोबारा आज चल रहे हैं। BEL में अच्छा एक्शन है, 400 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है BEL।
एंड बात करें आप सभी के साथ टॉप लूजर्स की, तो इंडियन बैंक में आज गिरावट देखने को मिल रही है 27-28 रुपए की, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड भी है। डिविडेंड की भी बात करेंगे कितना है, पहले आगे समझते हैं। जेएम फाइनेंशियल आज बड़े दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा टूटता हुआ दिख रहा है। जेपी पावर में हल्की गिरावट है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, आरबीएल बैंक में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अगर इंडियन बैंक की, तो 27 रुपये नीचे है, 16 रुपये 26 पैसे का डिविडेंड है, तो 11 रुपये नीचे मान सकते हैं आप। एशियन पेंट में 20 रुपये का डिविडेंड है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में 27 रुपये का डिविडेंड है। वेसुवियस इंडिया आज आपके लिए स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में, यानी कि कल तक जो शेयर करीब 6000 के करीब का था, आज वो सीधे 620 रुपये के करीब आ गया है। इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा। जॉनसन कंट्रोल हिटाची की बात करें तो करीब 15 रुपये का एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। ये सारा हो गया आपके लिए भारतीय बाजार। अब थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं। ट्रम्प साहब और या फिर आप ये कह सकते हैं यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक को लेकर अभी तो कुछ नहीं आया है, लेकिन बात जरूर चल रही है। कल मैंने डिस्कस भी किया था। और अमेरिका के बाजार की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ है इस डिस्कशन के चलते। फ्लैट कामकाज रहा है, सुस्ती कह सकते हैं। हाँ, ब्रॉडर पिक्चर थोड़ी सी ठीक दिखी, लाइक रसल 2000 में आधे % की तेजी थी। S&P 500 फ्लैट था, नेस्डेक इंडेक्स 1-23% ऊपर था और डाउ फ्लैट था। तो कुछ खास नहीं हुआ है अमेरिका के बाजार में भी, और इसीलिए कोई खास संकेत भी नहीं थे। बात करें अगर फ्यूचर्स की डाउ में, तो वहाँ डाउ फ्यूचर्स करीब 112 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स करीब ½ % ऊपर है, एंड S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जिसकी वैल्यू मेरी नज़रों में तो नहीं है, क्योंकि आजकल डाउ फ्यूचर्स कुछ और होते हैं, एक्चुअल मार्केट कुछ और होता है। बट अभी भारतीय बाजार पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मिला जुला सा कारोबार दिख रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल में मेरे को लगता है अभी भी आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।